हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ जो हो सकते हैं आपके, जो यूजली आते हैं। और तीन टाइप के ये इंटरव्यू होते हैं। इन इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, और ये किस केसेस में एप्लीकेबल होता है, इस बारे में मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा। इन इंटरव्यूज़ के बारे में जो कॉमन क्वेश्चंस है वो बताऊंगा, डूज एंड डोंट्स बताऊंगा, कैसे आंसर करते हैं वो बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी वहीं पे रिजॉल्व कर दूँ। अगर वहाँ नहीं हो पाते तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड यूज़र नेम है, आप मेरे को वहाँ पे ऐड कर सकते हो या डीएम कर सकते हो। मैं पर्सनली भी आपको असिस्ट कर दूंगा। और तो इतना ही है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज, इंटरव्यूज़ हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं: क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, प्री कैश इंटरव्यू और एम्बेसी इंटरव्यू। अब ये तीन इनके नाम अलग अलग है, लेकिन इन इंटरव्यूज़ के गोल्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। बस ये अलग अलग टाइमलाइंस पे लिए जा सकते हैं और अलग अलग केसेस पे एप्लीकेबल है। इनका गोल बेसिकली यही होता है। थ्री थिंग्स होती हैं। पहला होता है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग एबिलिटी को एसेस करना, यानी आप कितने अच्छे से उनकी एक्सेंट, उनके क्वेश्चन समझ पा रहे हो, और कितने अच्छे से फिर उसे आंसर कर पा रहे हो, कितनी फ्लुएंसी के साथ, कितनी एक्यूरेसी के साथ। दूसरा होता है आपकी जेन्युइननेस टेस्ट करना, कि आप सही में जेन्युइन हो, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी प्रीवियस स्टडी आपकी एस्पिरेशनल्स एस्पिरेशन से मैच कर रही है, ये जानने के लिए। और थर्ड होता है आपके फंड्स के बारे में पता करने के लिए, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या आप अफोर्ड कर पाओगे ये स्टडी। तो इन तीनों इंटरव्यूज़ के गोल्स यही होते हैं आपसे जानना। तो अब मैं एक एक करके आपको इन इंटरव्यूज़ के बारे में बताता हूँ, ये होते क्या है, और फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। तो पहले आते हैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पे। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बेसिकली आपके कंडीशनल लेटर पे एक कंडीशन होती है जो जिसमें यूनिवर्सिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव, या तो अपनी यूके में ही या फिर इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव उस यूनिवर्सिटी का, इन दोनों में से कोई आपका इंटरव्यू लेता है। ये सबसे कॉमन इंटरव्यू है और 90% स्टूडेंट्स यही देते हैं, क्योंकि उनका यही आता है। उनकी कंडीशन में एक कंडीशन यही रहती है। ये इंटरव्यू भी घर से होता है आपका, स्काइप पे होता है या फिर गूगल मीट पे होता है, और सबसे सिंपल 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स तक का इंटरव्यू होता है, और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इस इंटरव्यू में भी वो आपसे जैसे मैंने बताया, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स और कॉमन क्वेश्चंस असेस करते हैं, और फिर उस बेसिस पे आपको वो पास कर देते हैं, और 99% ऑफ द टाइम पास ही कर देते हैं इस इंटरव्यू में। अब दूसरा है प्री कैश इंटरव्यू। तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कैश नंबर प्रोवाइड करने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपके लेटर्स, मार्कशीट्स, हर चीज़ वो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। उसके बाद ही वो आपको अपना कैश नंबर इशू करते हैं, क्योंकि इफ़ बाय एनी चांस आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो नए वीज़ा के लिए आपको नया कैश नंबर के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, और वो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के लिए थोड़ा ख़राब रहता है। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ चांस नहीं लेती हैं, वो पहले ही आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स चेक करती हैं, फिर आपको प्रोवाइड करती हैं वो डॉक्यूमेंट। तो यही इंटरव्यू भी सेम इंटरव्यू, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तरह होता है, बस इसका नाम अलग होता है। और ये इंटरव्यू कैश लेटर के पहले देना पड़ता है, यानी कैश इशू होने से पहले। तो हो सकता है ये भी आपकी एक कंडीशन हो इस नाम से, या फिर आपका ये अनकंडीशनल में जुड़ जाए। जब आप कैश रिक्वेस्ट डालो उस वक्त फिर आपको इंटरव्यू के लिए पहले मेल आए या कॉल आए, और उसके बाद फिर आपको कैश मिले। अब थर्ड होता है एम्बेसी इंटरव्यू। एम्बेसी इंटरव्यू, पहली चीज़, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वीएफएस ग्लोबल में हमारी कोई इंटरव्यू होती है या नहीं। तो देखो, येस एंड नो। नो इस केस में कि जिस दिन आप अपनी बायोमेट्रिक्स देने जाओगे उस दिन तो 100% कोई इंटरव्यू नहीं होती। उस दिन बस आप अपनी बायोमेट्रिक्स ही देते हो, डॉक्यूमेंट स्कैन करवाते हो और वापस आ जाते हो। अगर आपकी इंटरव्यू पहले
मैं ये बताता हूँ कि एम्बेसी इंटरव्यू होती क्यों है। एम्बेसी इंटरव्यू तब होती है जब आपकी एप्लीकेशन जो आपने भरी है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो कि केस वर्कर जो आपकी फ़ाइल मैनेज कर रहा है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता, वो मैच नहीं कर पाता या कुछ वेरीफाई नहीं कर पाता या कुछ उससे जेन्युइन नहीं लगता, या आपके आइल्स के नंबर कम हो और इंटरव्यू आपका अच्छा गया हो, या आपका आइल्स का स्कोर हाई हो, आपका इंग्लिश स्कोर हाई हो, बट आपका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया हो। क्योंकि ये जो इंटरव्यू होता है जो यूनिवर्सिटी लेती है, इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है, ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू होते हैं, ये एम्बेसी में भी जाता है, इसकी ट्रांसक्रिप्ट जो होती है वो वहाँ भी जाती है और यूनिवर्सिटी भी रखती है। तो उस बेसिस पे फिर अगर उस पर आपने बहुत स्टटर किया है या आपने बहुत नर्वसली दिया है तो आपका लग सकता है इंटरव्यू, इन सारे, लेकिन बहुत रेयर है, इन सारे फैक्टर के बेसिस पे। तो बायोमेट्रिक्स के दिन तो कोई इंटरव्यू नहीं होता। अगर लगनी है तो आपको ईमेल आता है UKVI की तरफ से कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल है और आपको अटेंड करना है। अब ये इंटरव्यू आपका घर पे भी हो सकता है या फिर आपके VFS सेंटर में भी हो सकता है, लेकिन ये वीडियो टू वीडियो इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस नहीं होता। घर पे दोगे तो यहाँ भी वीडियो से ही होगा जैसे आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता, और VFS जाओगे तो वहाँ भी आपको एक बूथ में या एक सेपरेट रूम में बैठा देंगे, वहाँ पे भी आपका ऑनलाइन ही होगा इंटरव्यू। दोनों केसेस में आपको फेस टू फेस नहीं होता। पहले डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको आने ही आने चाहिए, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे आपको रटे होने चाहिए या आपको दिल से याद होने चाहिए या आपको पता ही होना चाहिए। तो स्टार्ट कर। तो देखो, सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बता रहे हो, कैसे बता रहे हो। ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है प्री कैस और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ में। एम्बेसी इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, आपकी यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज़ में ये 99% पहला क्वेश्चन होगा। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बताता हूँ कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या बताना है, क्या क्या प्रिसाइज रहे, क्या क्या आप बता सकते हो। तो सबसे पहले तो आप ग्रीट करो, सर ले रहे हैं, मैम ले रहे हैं, ग्रीट करो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। उसके बाद फिर आप अपना नाम बताओ और कहाँ से हो। अगर आप किसी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को इंटरव्यू दे रहे हो तो आप अपना सिटी बता सकते हो कि माय नेम इज़ विकल्प एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। अगर आप फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव को दे रहे हो इंटरव्यू तो आप बोल सकते हो माय नेम इज़ विकल्प एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। ये पहली लाइन होती है आपकी। उसके बाद सेकंड होता है आपने पढ़ाई कहाँ से की। पढ़ाई यानी आपकी लास्ट एजुकेशन। अगर आपने 12th अभी कंप्लीट किया है तो आप बताओ कि मैंने अपना सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इस साल में इस स्कूल से, इस जगह के स्कूल से कंप्लीट किया है। अगर आपने अंडरग्रेड कंप्लीट किया तो आप बताओ आपकी ये डिग्री थी, ये कोर्स था और आपने यहाँ से, इस जगह के कॉलेज से कंप्लीट किया है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशन। इसके बाद आपको बताना है आप अभी क्या कर रहे हो। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी का नाम बताओ, अपनी पोस्ट बताओ, पोजीशन बताओ। इसमें आपको अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डे टू डे रोल्स ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ये सब 1 लाइनर्स रखने हैं। 30 to 40 सेकेंड का ही इंट्रोडक्शन होता है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, आप कंपनी नेम बता दो और अपनी पोजीशन बता दो। अगर आप 12th पास की हो और कुछ नहीं कर रहे तो आप बोल सकते हो कि आप अपने अंडरग्रेड कोर्स के लिए अभी से स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो और अपने आप को बेसिकली आप प्रेप कर रहे हो अपने कोर्स के लिए। अब आपने बता दिया, अपनी एजुकेशन बता दी, अपना नाम बता दिया, क्या कर रहे हो। अब आप अपने बारे में बताओ, आपकी की स्ट्रेंथ्स क्या है। आप कॉमन वर्ड्स मत यूज़ करना कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं ये कॉमन चीज़ें, कुछ अच्छे आप वर्ड यूज़ करना। जैसे मैं थोड़ा आई एम पैशनेट टूवर्ड्स माई गोल्स, आई एम एम्बिशियस, आई एम ईगर टू गेट माई वर्क डन, आई हैव अ गुड आई टू डिटेल। कुछ इस टाइप के आप अपने स्ट्रेंथ्स बताओ और कैसे इन स्ट्रेंथ्स ने आपकी हेल्प की है, इस तरीके से 1-2 लाइन में इसे समझाओ। उसके बाद फिर अब आप अपना इंटरव्यू कंक्लूड करने के स्टेज पे आ गए हो, तो अब आप थोड़े सी अपनी कैंडिड होकर आप अपने हॉबीज़ बता सकते हो। हॉबीज़ क्या है, आपके इंटरेस्ट्स क्या है। आप म्यूज़िक प्ले करते हो, आप सिंगिंग करते हो, डांस करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, राइटिंग आप राइट करते हो, जो भी करते हो
2-3 हॉबीज़ बता दो और फिर अपना इंटरव्यू कंक्लूड कर दो, सॉरी इंट्रोडक्शन कंक्लूड कर दो कि दैट्स ऑल देयर इज़ टू नो अबाउट मी, थैंक यू। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। तो ये तो हुआ आपका इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमन क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए और इनके डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या क्या बातें आपको इनमें ध्यान रखनी है। तो पहला क्वेश्चन होता है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं चूज़ की। तो इस क्वेश्चन में आपको जो जो यूनिवर्सिटीज़ आपने देखी हैं और जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हो चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने इन यूनिवर्सिटीज़ को क्यों सेलेक्ट किया है, इनकी फैसिलिटीज़ के बेसिस पे, इनकी रेपुटेशन के बेसिस पे, इनकी मॉड्यूल्स के बेसिस पे, ये सब आपको बताना है। और ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये आपको सारे ही ऑनेस्टली बताने हैं। ऐसा नहीं कि आप बाकी इंस्टीट्यूशंस का मेकअप करके बता रहे हो, ऐसा मत करना, उनको पता रहता है। आप जेन्युइनली रिसर्च करना और उस हिसाब से बताना। दूसरा, आप ये बता सकते हो इस पे कि आपको और कहाँ आपने अप्लाई किया और आपको और कहाँ से ऑफ़र आए, और इस यूनिवर्सिटी को आपने क्यों चूज़ किया। मे बी क्योंकि इनके साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, ये लोग जल्दी जवाब दिए, एकदम ट्रांसपेरेंसी थी पूरी, डाउट्स जल्दी क्लियर हो पाए। उसके बाद फिर आपको रैंकिंग, स्टैट्स, अपने इंटरेस्ट, कोर्स कोर्स करिकुलम, इस सब के बारे में पता होना चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी से सपोर्ट, जैसे मैंने बोला, यूनिवर्सिटी कितनी स्पीड से आपके डाउट क्लियर कर रहा है, कितनी जल्दी जल्दी आपकी प्रोसेस बढ़ा रहा है, ये सब आप बताओ। और यूनिवर्सिटी के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट, जिस सिटी में वो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। सिटी का नाम, सिटी का स्टेट, किस स्टेट में है, सिटी में यू नो कल्चर अच्छा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत हैं, क्लीन सिटी है, पॉपुलर सिटी है, ये सब आप विकीपीडिया पे सर्च करो या यूजली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे होता है सिटी के बारे में। सारे आंसर्स वहीं पे ही होते हैं, आपको बस पॉइंट्स बनाने हैं और रिवाइज करने हैं। अब आते हैं इसमें डोंट्स क्या है। पहली चीज़ ये है कि आपने इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ इसके क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे चूज़ कर लिया, तो ये सही चीज़ नहीं है कि आप एलिजिबल हो तो आपने बस चूज़ कर लिया। ये मत बोलना बिल्कुल भी कि आई वॉज गोइंग थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड आई सॉ दैट आई वॉज एलिजिबल फॉर इट सो आई अप्लाइड। ये अच्छा आंसर नहीं है। सेकंड ये है कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी के बेसिस पे नहीं चूज़ कर सकते यूनिवर्सिटी, जेनेरिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं चूज़ कर सकते कि इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है सो आई अप्लाइड, या यहाँ का स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है तो आई अप्लाइड। एक दो क्राइटेरिया के बेसिस पे नहीं, आपको अपनी एजुकेशन, अपने कोर्स से रिलेटेड के फाउंडेशंस पे एलैबोरेट करना है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा आता है कोर्स डिटेल्स। ये कोर्स आपने क्यों चूज़ किया, इस कोर्स का लिंक क्या है आपके प्रीवियस कोर्स से, इस बारे में वो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी आपको सेम पिछले क्वेश्चन की तरह यही ये कोर्स आपने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग डिग्री रही होंगी, हर कोर्स के थोड़े बहुत नाम चेंज होंगे, तो आपने वहाँ पे भी रिसर्च की हो और यहाँ पे भी रिसर्च की हो, तो आप बता पाओ कि कैसे मॉड्यूल्स इसके डिफरेंट हैं। जैसे इस यूनिवर्सिटी के मॉड्यूल्स काफ़ी प्रैक्टिकल है या हैंड्स ऑन अप्रोच है, लेक्चर टू सेल्फ स्टडी रेशियो अच्छा है, इस हिसाब से आप पॉइंट्स बनाओ। दूसरा है, आपको अपने कोर्स के मॉड्यूल्स रटे होने चाहिए, 4-5 मॉड्यूल्स होते हैं, रट लेना। और आपका ये कोर्स कैसे एसेस होता है, असेसमेंट कैसे होती है, प्रेजेंटेशंस, एग्ज़ाम्स, सेमिनार्स, और आपका रिपोर्ट्स, थीसिस, डिसर्टेशन, जो भी है ये वेबसाइट पे होता है, पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको अलग इंस्टीट्यूशंस तो बताने ही हैं कि मैंने इस इंस्टीट्यूशन में भी ये कोर्स देखा और कंपैरिजन के वक्त मेरे को इन फैक्टर्स की वजह से इस यूनिवर्सिटी का कोर्स ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे प्रीवियस स्टडीज़ से ज़्यादा केटर्ड है, ज़्यादा लिंक्ड है, और अभी तक मैंने जो पढ़ा था वो फाउंडेशनल था एंड दिस इज़ अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है। अब इसमें डोंट्स क्या है, डोंट्स क्या हो सकते हैं कि आपने अपने एजेंट के बेसिस पे ही, सेम सिमिलरली टू द इंस्टीट्यूशन में, कि आपके एजेंट ने आपको रेकमेंड कर दिया तो आपने
ये कोर्स ले लिया, आप बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल थे, आपने बीएससी करी थी, तो आपके माइंड में था कि हाँ मेरे को एमएससी ही करनी है डिग्री के लिए, तो ये चीज़ मत बोलना। आपको जेन्युइनली पता होना चाहिए कि आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो, इससे आपको क्या अकॉम्प्लिश होगा, ये आपको क्लियरली स्टेट करना है। थर्ड कॉमन क्वेश्चन है वाई यूके, यूके क्यों चूज़ किया, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड ये चूज़ क्यों नहीं किया। तो इसमें मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर आप एशिया से हो, साउथ एशिया से हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से हो और आपने यूके चूज़ किया है, तो आप इन्हें 3 रीज़न्स दे सकते हो, 3-4 रीज़न्स। पहला तो रीज़न यही होता है कि यूके की डिग्री वाइडली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है एंड वाइडली रिकग्नाइज्ड। यूके के कॉलेजेस बहुत पुराने हैं और एजुकेशन काफ़ी रिच है। दूसरा आप बता सकते हो कि यूके एक एजुकेशनल हब है। जो कोर्स आप करना चाह रहे हो उस कोर्स के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिल गए और आप अपनी रिसर्च अच्छे से कर पाए। और बाकी कंट्रीज़ में आपको बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस मिल रहे थे, तो आप नहीं चूज़ कर पा रहे थे। बट यहाँ पे आपके पास बहुत ऑप्शंस थे, आप अच्छे से चूज़ कर पाए। यहाँ की एजुकेशन बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और यहाँ पे मास्टर्स 1 ईयर में ही हो जाती है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो 1 ईयर में ही हो जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। तो इसमें ये चीज़ है कि आपको ये चीज़ नहीं दिखानी कि आपको वर्क करना है। तो जैसे यूके में पीएसडब्ल्यू लॉन्च हो रखा है, तो वो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट बट यू डोंट नीड टू मेंशन इट। आपको इंटरव्यू में कहीं पे भी ये नहीं बताना कि हाँ मैं पार्ट टाइम करना चाहता हूँ या मैं रुकना चाहता हूँ। अपने इंटेंशंस क्लियर रखने हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मत करना। तो आप यूके सिर्फ पढ़ने जा रहे हो, पढ़ के वापस आ जाओगे, ठीक है ना। आपको वहाँ पे जॉब ढूंढनी है, आपको अपनी होम कंट्री के साथ रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखने हैं उनके सामने, ठीक है। उनको कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो यहाँ आके सेटल होना चाह रहा है या पीआर के लिए ट्राई करना चाह रहा है या इसका दिमाग बस पार्ट टाइम में है। ये सब बिल्कुल मत करना। जेन्युइननेस रखना एकदम। आपको ये शो करना है कि आप वहाँ से पढ़ने जा रहे हो, पढ़ के वापस आ जाओगे। कुछ इस तरीके से बोल देना कि हाँ आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम, आई हैव अ फैमिली एंड आई हैव लॉट्स ऑफ हेरिटेज और एंसेस्ट्री हियर एंड कुछ इस तरीके से बना के आप बोल देना, जिससे वो वो कन्विंस हो जाए कि हाँ पढ़ के चले जाओगे। स्टडी गैप्स पे, अगर आपके कोई स्टडी गैप्स हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि स्टडी गैप्स क्यों हैं, आपने क्या क्या किया है अब तक। मेरे केस में 1 साल का स्टडी गैप था, बट मैं तो 1.5 साल से जॉब ही कर रहा था। तो मैं तो बोल दिया था कि हाँ आई गॉट एम्प्लॉयड वाइल इन द लास्ट सेमेस्टर ऑफ माई कॉलेज एंड आई हैव बिन वर्किंग एवर सिंस। तो इससे ज़्यादा मेरे से कुछ नहीं पूछा गया था। तो अगर आप जॉब कर रहे हो अपने स्टडी गैप से लेकर अब तक, तो बता देना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो इतने दिनों से। पढ़ाई कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, कोर्सेज कर रहे हो, वॉलंटियरिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये चीज़ आपको स्टेट करनी है कि अब इस वक्त आप पढ़ाई के लिए क्यों रिटर्न कर रहे हो, यही टाइम क्यों। तो इसमें आप बता सकते हो कि जो आपका कोर्स है अब बहुत चेंज हो रहा है, रेवोल्यूशन। अब आप ये बता सकते हो कि आपका जो कोर्स है या आप जिस फील्ड ऑफ स्टडी में हो उसमें बहुत ग्रोथ हो रही है, और इस ग्रोथ और आपके लिए ये सही टाइम है इस इंडस्ट्री में लीप करना, जिसके लिए आपको थोड़ी सी इंडस्ट्रियल और एडवांस नॉलेज की ज़रूरत है, जो आपको मास्टर डिग्री से मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप शेयर कर सकते हो ये चीज़ उनसे। और आखिरी क्वेश्चन है कि ये कोर्स आपके करियर में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसमें आप बता सकते हो कि अभी तक आपके पास फाउंडेशनल नॉलेज थी और इस कोर्स के थ्रू आपको वो इंडस्ट्रियल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाएगा, जिससे इंडस्ट्री में आपको चीज़ें सीखने में ज़्यादा आसानी होगी, चीज़ें ग्रैस्प और इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब इसमें कुछ डोंट्स हैं। इसमें वही डोंट्स है कि अगर आप ये क्वेश्चन ढंग से नहीं आंसर कर पाए, स्टडी गैप बेसिकली आपको अच्छे से स्टेट नहीं कर पाए कि आप जेन्युइन रीज़न नहीं दे पाए, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और दूसरा ये कि आप बस अपने मार्क्स और आइल्स के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, जो कि एक कॉमन ही हो गया हर क्वेश्चन में। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने कोई प्रीवियस यूके स्टडी करी है तो आपको बतानी पड़ेगी। मोस्ट पीपल ने नहीं करी होगी तो इसमें आप सिंपली बोल सकते हो कि नो आई हैव नॉट स्टडी प्रीवियसली इन द यूके। अगर आपने करी है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो, चेंज क्यों कर रहे हो कोर्स, पहले क्या कर रहे थे। वही अपना बैकग्राउंड चेक मान लो बेसिकली,
उस पे क्वेश्चंस होंगे। फाइनल क्वेश्चन यूजुअली होता है, वो होता है आपके पोस्ट स्टडी प्लान्स। आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या करोगे। तो इसके बाद आपको बताना है कि ये कोर्स आपका करियर कैसे इन्हेंस करेगा, कैसे आपको आपके गोल्स तक पहुंचाएगा ये कोर्स, कैसे आपको ये और नॉलेजेबल, अपनी फील्ड में और नॉलेजेबल और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये आपको बताना है। आपको ये भी पता होना चाहिए, आप ये भी बता सकते हो कि मैंने ये कंपनीज़ इंडिया में टारगेट करी हैं, ये जॉब रोल्स, ये सैलरी रेंजेस, और आप इन कंपनी से अभी से टच में भी आ गए हो और इनको आपने बता दिया कि आप ये बोल सकते हो कि आई हैव ऑफर्स फ्रॉम दीज कंपनीज, बट आई विल जॉइन देम आफ्टर आई हैव गेन्ड मोर सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस सो दैट आई कैन बैग बेटर रोल्स इन दीज स्पेसिफिक कंपनीज। इसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने इंटेंशंस यूके में रहने के नहीं
व्यू 99% लोगों का नहीं आता है और नहीं आएगा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से दो। और अब अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत होती है तो यूके ईमेल भेजता है, डॉक्यूमेंट्स दोबारा मांगता है। इंटरव्यू एकदम फाइनल केस होता है, वो खुद इंटरव्यू अवॉइड करते हैं। इंटरव्यू एकदम फाइनल के लिए रखते हैं वो, कि अगर डॉक्यूमेंट से भी काम नहीं हो रहा है, वो नहीं समझ पा रहे कि आपके बारे में कुछ या आपकी फ़ाइल के बारे में, तब इंटरव्यू होता है। तो आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करना, अच्छे से सब सबमिट करना और आपका सही जाएगा सब। तो इंटरव्यू के बारे में तो मेरे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे याद थी, मैंने बता दी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछो, इंस्टा पे पूछो, डिस्कॉर्ड पे पूछो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा क्लियर कर दूँ आपके डाउट्स। एंड होपफुली ये वीडियो आपके कोई फ़ायदे में आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो। और इतना ही आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या टॉपिक रहता है, क्या किस बारे में बात करते हैं। थैंक यू।